अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैदान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। अपने सेगमेंट अब क्या होगा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी बात को क्लियर करता चलूँ कि कुछ दोस्त हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे यानी स्टूडियो में भी आए और मुझे बात करते देखा, तो उन्होंने कहा कि यार आप क्या ये कोई यानी इल्म नजूम आप बता रहे हो। तो यहाँ मैं इस परसेप्शन को क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, एनालिसिस में और जो इल्म नजूम है उसमें फर्क होता है। मैंने पहले भी लॉग में यानी एक अर्ज किया था कि मेरी ज़िंदगी का जो पिछला 25 ईयर से लेकर 30 ईयर्स का जो एक एक्सपीरियंस है, जो एक स्टडी है, जो मैंने डिफरेंट सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं, डेमोक्रेसी को पढ़ा है, डिक्टोरियल तर्ज जो हुक्मरानी होती है, अमरीत, उसको पढ़ा है। अच्छा, डिफरेंट जो बिजनेस सिस्टम्स हैं, ठीक है जी, उनको पढ़ा है। अच्छा, जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स चली हैं, अच्छा उनको पढ़ा है। बड़े बड़े जो इनकलाब आए उनको पढ़ा है। अच्छा, रिलीजन्स को पढ़ा है। ठीक है जी। बड़ा क्रिटिकल गौर करने के बाद कोई भी एनालिसिस दिया है, ठीक है जी, तो वो तजर्बात की बिना पर और जो मामला उस वक्त चल रहे होते हैं उनको देखकर कड़ियां मिलाते हुए कि इंसान सोचता है कि एट द एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। बस मैं इतना कहूंगा, यानी मेरे वो दोस्त जो यानी मुझसे बात कर रहे थे कि दुनिया का हर आदमी एनालिसिस कर सकता है, अपने वजदान का इजहार कर सकता है। सिर्फ सवाल क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आर यू इम्पार्शियल, क्या आप न्यूट्रल हो। आपने जज्बात को एक साइड पर रख कर तो कोई भी डिसीजन दिया है या कोई भी अपना एनालिसिस दिया है, तो इसमें भाई साहब मैं फिर कह देना कि कोई नजूमी शजूमी होने का कोई चक्कर नहीं है। ये एनालिसिस है और आई एम प्राउड कि मैंने जितना भी एनालिसिस दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो यानी हकीकत के करीब था और टाइम के साथ साथ इट इट प्रूव। अच्छा जी, चलते हैं आगे। चलते जी, बात हो रही थी लास्ट टाइम मियाँ साहब की एरा की, और फिर 12 अक्टूबर को एक स्याह दिन आया जब हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए डिज़ोल्व कर दिया गया। मियाँ साहब ने अपना दस्तूरी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए परवेज़ मुशर्रफ को उनके अहदे से हटाया और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, आई थिंक ISI के सरबराह थे, उनको नया आर्मी चीफ बनाया और उस फैसले को नहीं माना कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले को, और हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। तो आगे उसके बाद जनाब उससे ज़्यादा स्याह तरीन दिन वो था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी थे और भी उस तरह के लोग थे। अब मैं क्या कहूँ कि जज थे, तो यार जज होना, मैं फिर वही बात करूँगा कि फैसला देना, इंसाफ करना, ये अल्लाह ताला की सिफत है और इंसान उसका नायब है। यानी एक लम्हे के लिए आप सोचें कि नायब है, और अल्लाह ताला अपनी अथॉरिटी में से कुछ इंसान को सौंपता है दुनिया को मामला चलाने के लिए, क्योंकि वो खुदा का नायब है कि भाई तुम अगर काजी बन गए हो, तुम जज बन गए हो, तो आपने इंसाफ करना है। तो जज तो जी वो होते हैं जो हक के साथ खड़े होते हैं और इंसाफ करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो पैनल था उसने, बड़े मज़े की बात है कि एक तो उसको दुरुस्त करार दिया, उस टेक ओवर को, गैर कानूनी टेक ओवर को, और उसके बाद दस्तूर में अमेंडमेंट करने का, यार जो दुनिया में मेरा ख्याल पहला वाक्य होना है, या दूसरा वाक्य, पहला शायद ज़ियाउल हक के साथ हुआ होगा और दूसरा ये कि उसको अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया। अच्छा, दोस्तों के साथ उस वक्त बात होती थी और उस ज़माने में मैं थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग भी करता था, छोटे छोटे मरासले भी लिखता था। अच्छा, हम डिस्कशन फॉर्म्स में भी बैठते थे, यानी वाज़िया तो नहीं क्योंकि एक किस्म का मुआशरा था, वहाँ बात नहीं की जा सकती थी। तो ये बात पूरा कंपैरिजन करने के बाद कि जब अयूब खान ने दस्तूर तोड़ा, जब याहिया ने तोड़ा, जब ज़ियाउल हक ने तोड़ा, तो उस वक्त हालात क्या थे, सिनेरियो क्या था। अच्छा, अब 99 आ गया, ये 2000 है, दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, सियासी शऊर पहले से कदरे बेहतर है। तो अब मामला क्या हैं कि ये जो एक आयन चेकर ने दस्तूर तोड़ा है, इसका एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा। अच्छा, मियाँ साहब एग्जाइल्ड में चले गए, सऊदी अरब चले गए, तो सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कि उनकी जो है ना बस सियासत खत्म हो गई। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि पॉलिटिकल कोई भी लीडर है, उसकी सियासत आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। ठीक है जी, भुट्टो था,
भुट्टो है, भुट्टो रहेगा। बीबी थी, बीबी है, बीबी रहेगी। खान लियाकत अली खान थे, हैं, रहेंगे। ना, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, तो जितने भी डिक्टेटर्स वो थे और वो थे, वो ना है ना उनका नाम रहेगा, ना ही नाम वो अदब से लेंगे। मतलब ये कानून कह लें कि कानून कुदरत भी है कि गलत चीज़ कभी भी यानी अच्छा नाम नहीं पाती। जी, तो बात ये हो रही थी कि जी उन्हीं दिनों में जब एनालिसिस हो रहा था तो 100 लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं छोटे छोटे मरासले लिखता था, लेकिन वो लोग छापते नहीं थे। कुछ चीज़ें मेरे पास लिखी पड़ी हैं। तो उस वक्त मैंने ये प्रिडिक्ट किया कि हालात सारे देखते हुए कि अब ये नहीं हो सकता कि ये जो दस्तूर तोड़ा गया है, तो ये दस्तूर से यानी कानून से ये शख्स बच सके। तो मैंने 2002 में ही एक दोस्तों में बैठकर जो गवाही हल्फन दे सकते हैं कि मैंने उन्हें अपना एनालिसिस ये दिया था कि ये पाकिस्तान का ये आखिरी डिक्टेटर होगा। आज लिख लें, इसको कोर्ट से सजाए मौत होगी, यानी जो फांसी की सजा होती है, जो आर्टिकल 6 में होती है। लेकिन मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि उस पर अमल नहीं होगा, अमल नहीं होगा, और इसका मुल्क में रहना मुमकिन हो ही नहीं सकता अब इस सिनेरियो में। दैट वाज माय प्रेडिक्शन। तो उस वक्त बड़ा मुझे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा अपनी फैमिली से भी, और वो जो दोस्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं या यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ होते हैं, या एक जो तासर फैलाया होता है, ठीक है जी, उसके मुतालिक जो है वो मतलब उनका एक परसेप्शन बना होता है, तो वो डेफिनेटली वो रेजिस्ट करते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 2007 आ गया। अच्छा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ इनका यानी फड्डा बना, और एट द एंड ऑफ द डे फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की, और फिर इनको फारिग किया गया, बल्कि इन्होंने यानी इस्तीफा दिया, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आई 2013 में, जब किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, और ये बात मैं पूरे जोर शोर से करता था कि ये आर्टिकल 6 लगेगा, जब 3 नवंबर भी किया, क्योंकि दोबारा आयन तोड़ा गया अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। जजों को उस वक्त बंद कर दिया गया था, जजों को घर भेज दिया गया था, और उस वक्त भी पीसीओ के तहत चंद लोगों ने, जैसे अब्दुल हमीद डोगर और बाकी लोग थे, जिन्होंने पीसीओ के तहत एक बार फिर बड़ी शर्मनाक सी बात कि वो यानी हल्फ उठा लिया, और बाकी जो जजेस थे, इफ्तिखार चौधरी और बाकी उनका जो ग्रुप था, वो उन्होंने पीसीओ के तहत यानी हल्फ नहीं उठाया। फिर उसके बाद एक लंबी तहरीक चली, जजेस बहाली तहरीक। तो यहाँ पे भी मैं अपनी प्रिडिक्शन दूं, बल्कि ये तो मैंने अखबारात में छोटे छोटे मरासले लिखे थे कि पीपल्स पार्टी का दौर भी आ गया, और मुशर्रफ साहब अभी बैठे हुए थे, तो मैंने ये प्रिडिक्ट भी किया और लिखा कि पाकिस्तान इन जजेस की बहाली के बगैर नहीं आगे चल सकता। जजेस बहाल होकर रहेंगे और मुशर्रफ साहब को जाना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे 2008 में ही आपने देखा कि वो जजेस भी बहाल हुए, मुशर्रफ भी घर गया, ठीक है जी। और उसके बाद उस गवर्नमेंट ने यानी जिस तरह उसको मतलब बड़ा घसीटा गया, मैं ये समझता हूँ, कभी धरने हो रहे हैं, कभी कोई हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, ठीक है जी। उसमें फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोई छोटा सा मैं गिला करूँगा कि वो मेमो गेट शायद एक था, एक क्या था वो, उसमें वो काला कोट पहनकर भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो फिर मैं ये कहूँगा कि मेरे लीडर हैं, आप यकीन कीजिए, मुझे ज़ाती तौर पर मियाँ साहब से मेरा एक रोमांटिक, मैं खुदा जानता है, मैं उनके लिए बड़ा दुआ गो यानी भी रहा हूँ। जब वो यानी प्रॉब्लम, जैसे अब खान साहब हैं, तो मैं उनके लिए भी दुआ, एक डेमोक्रेटिक लीडर यहाँ को बोर्ड लेके आते हैं। तो आज भी देखें, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के लिए यानी बेहतर समझता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनसे गिला बनता है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पर्सन जो कि दस्तूर पाकिस्तान को अपने ईमान का हिस्सा समझता है। मियाँ साहब से इतना ज़रूर गिला है। मियाँ साहब बेशक आप उस चीज़ का आज़ार भी फरमा चुके हैं, आप एक्सक्यूज़ भी कर चुके हैं, लेकिन साहब वो एक तलखी, वो एक दुख यानी आज भी है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ यानी उस वक्त खड़े होना चाहिए था, ठीक है जी।
تو لیجیے جی یعنی یہاں تک میرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا. پھر کہوں گا جی کہ معاملات ماشاءاللہ پاکستان کے فی الحال ٹھیک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ کسی بھی کوئی لیڈر کے جانے والے ہیں تو یار مطمئن رہیں, فی الحال ایوری تھنگ از اوکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی جو اگلا یعنی ایپیسوڈ ہوگا, ٹھیک ہے جی, وہ بڑا تھرلنگ ہوگا. اور اس میں نے بہت ساری چیزیں لکھی, فیس بک پہ لکھی, چھوٹے چھوٹے, کیونکہ میں کوئی بڑا صحافی تو ہوں نہیں, اوقات جی نکی جی ہی ہے. ٹھیک ہے جی, جہاں تک مجھے موقع ملا چھوٹی چھوٹی اخبارات میں نے جو لوکل بھی ہوتے ہیں اس میں نے آرٹیکلز لکھے, فیس بک پہ آرٹیکلز لکھے. جو اس وقت یعنی میرا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے, یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری پریڈکشنز, ٹھیک ہے جی, انالیسس, بلکہ پریڈکشن کا لفظ نہیں میں بولوں گا. پھر ندیم عالم صاحب یو کے والے, انہوں نے منفرد تو نجومی بن گئے, تو تجزیے کی بات کرو. اور وہ جناب الحمدللہ وہ 100% تجزیے 2023 تک, اور جس دن میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک وہ مکمل ہوئی ہے اور وہ پورے ہوئی ہے. اچھا, اور بہت ساری پریڈکشنز ہیں جی, بہت ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی 1-2 ایپیسوڈز ہیں جس میں یہ جو پریویس ہسٹری تھی اس کو مکس کر کے بتاؤں گا, اور پھر آپ سے ڈیلی ملاقات ہوا کرے گی جو کرنٹ افیئرز ہو رہے ہیں. تو میں پھر ایک دفعہ پھر یعنی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ کر دیں, بیل آئیکن کو دبا دیں. ٹھیک ہے جی, اور یعنی ہمیں یعنی فالو کریں, اور کمنٹ کرنا مت بھولیے. ٹھیک ہے جی, آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ذرا پیار محبت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اختلاف کریں. کوئی یعنی مجھے خوشی ہوگی, آپ ضرور اختلاف کریں. تو اب تک کے لیے جی میرے خیال میں کافی بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں.